एक टाइम था जब सैलरी लेट आने का मतलब था कि फाइल किसी ऑफिस में अटक गई है। इस वक्त हर जगह पर सैलरी का जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज किया गया है, यानी कि पेरोल से लेकर ट्रेजरी तक सिस्टम ऑनलाइन है। लेकिन उसके बावजूद भी मुलाजमिन के अकाउंट में पैसा देर से पहुंच रहा है। सोचने की बात है ना कि सिस्टम तो फास्ट हो गया है, लेकिन सैलरी स्लो क्यों हो गई। ये एक टेक्निकल ग्लिच नहीं, ये एक प्लान्ड साइलेंस है। एक ऐसी खामोश करप्शन जो हम सब महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे चोर हैं जो अपनी जेबें खामोशी से भरते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे ही गवर्नमेंट सैलरी को रिलीज करती है, वो टेक्निकली बैंक के अपने अकाउंट में लैंड होती है। अब ये लैंड होने वाली मनी जो है वो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर हर मुलाजिम के अपने अकाउंट में जा सकती है। लेकिन बैंक्स अक्सर ऐसा नहीं करते। अब जिस टाइम के लिए भी वो पैसे को होल्ड करते हैं, वो उनके लिए गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि उस टेम्पररी पीरियड में उस बैंक के अपने एसेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये होल्ड किया हुआ जो पैसा होता है उसे हम कहते हैं फ्लोट मनी। वो पैसा ओवरनाइट मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स और शॉर्ट टर्म लेंडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। अगर 24 टू 48 आवर्स भी ये पैसा बैंक के अंदर रह जाए तो बैंक इसमें से करोड़ों का मुनाफा कमा सकती है। यानी कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी बैंक ने इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर इस्तेमाल की, बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी रिस्क के। जब ये करोड़ों रुपए बैंक में लैंड होते हैं तो फिलहाल ये मार्केट में एक लिक्विडिटी वेव क्रिएट करते हैं। उनमें से अक्सर पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में भी यूज़ होता है और ये पैसा इंटर बैंक मार्केट में भी सर्कुलेट करता है। यानी जब मुलाजमीन का पैसा रुकता है तो मार्केट का व्हील तेजी से घूमता है। हर बैंक को स्टेट बैंक की लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है। अब टेम्परली जो पैसा लैंड हुआ था, एम्प्लॉइज का जितना भी ज़्यादा पैसा बैंक के अंदर आएगा उतनी उनकी लिक्विडिटी रेशियो की शीट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उस बैंक के अपने रिजर्व जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी की वजह से वो इंटर बैंक से कम उधार लेंगे और कुछ बैंक्स तो दूसरों को लैंड करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। यानी आपका पैसा उनके लिए रिस्क फ्री बफर फंड बन जाता है। सैलरी डिले से बैंक सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि ये कस्टमर के बिहेवियर को भी मैनिपुलेट करता है। जैसे कि अक्सर बिल्स की जो लास्ट डेट होती है वो 31 महीने की होती है। सैलरी उससे लेट होती है तो बिल्स जो हैं उनकी अदायगी में ताखिर हो जाती है। उस तरह से भी लेट फी के हिसाब से बैंक्स कमाते हैं और काफ़ी सारे बैंक से कस्टमर परेशान होकर एडवांस लोन सर्विसेज वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि एटीएम पर फर्स्ट डेट को या तो सर्वर डाउन होते हैं या तो कैश आउट ऑफ कैश होते हैं। तो यहाँ पर भी जो ट्रिक यूज़ की जाती है उससे क्या होता है कि उन बैंक्स की लिक्विडिटी प्रॉफिट और इंटरेस्ट प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि कोई फाइल नहीं रुकी, कोई करप्शन नजर नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी एम्प्लॉइज का हक मारा गया। ये एक ऐसी करप्शन का नया वर्जन है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हो रहा था। बैंक के लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए ये सब कुछ होता है। सिस्टम तो डिजिटल हो गया है, लेकिन ऑडिट बैंक के गेट पर आकर रुक गई है। यानी कि सैलरी की ना टाइम स्टैम्प ऑडिटिंग हुई, ना ही कोई सैलरी ट्रैकिंग का सिस्टम था। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको चाहिए कि ये चेक किया जाए कि जो सैलरी है मुलाजमीन की वो किस डेट को अदा की गई बैंक की तरफ से, ताकि उनकी करप्शन सामने तो आ सके। क्योंकि ये एक ऐसी करप्शन है जो आपको किसी बैलेंस शीट में या वर्कशीट में नजर नहीं आएगी, लेकिन ये हो तो रही है। और ख़ास तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को फ्लोट प्रॉफिटिंग की ऑडिट लाजमी करनी चाहिए। उन वर्कशीट्स को लाजमी देखा जाए कि जैसे ही सैलरी वाले दिन आए उसमें उस बैंक ने कितना ज़्यादा फ्लोट प्रॉफिट से कमाया।